नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। देखिए, बहुत बार ये पुराने ज़माने से चलती आ रही है चीज़ें चलो बदल देते हैं, या ये रीति रिवाज कैसे मनगढ़ंत से लगते हैं। अरे इनसे क्या फ़ायदा होगा, ये सिर्फ आपके सोच है। डर कर रहने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो, डर पर अपनी विजय प्राप्त करोगे। ऐसा कभी कभी कहने में ही अच्छा लगता है। जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हमें जो बता रहे हैं, कभी उन पर सवाल नहीं करना चाहिए। और आप क्या किसी को, आपको जो अंधविश्वास लगता है बट किसी के लिए बहुत बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है, बहुत बड़ा विश्वास है उसका, उससे उसकी ज़िंदगी चल रही है, अगर आप उसे फॉलो कर लोगे तो क्या छोटे हो जाओगे। लेकिन सभी को ये दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं शहर से आई हूँ और इस गांव में मतलब कोई भी मेरे आसपास है नहीं, किसी से मेरी बराबरी नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा इनको अपनी पढ़ाई पर, अपनी काबिलियत पर, अपने सुंदरता पर गुरूर था। कहानी भी इन्होंने ही भेजी है। देखिए, ऐसा है, मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि मेरी बात को मानो या कोई जो रीति रिवाज चल रहा है उस पर सवाल उठाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो बात आपके हिसाब से ठीक लगती है आप वो करिए। मैं सिर्फ एक कहानी सुनाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि सच में नितिन भाई, कभी कभी जो रिचुअल्स होते हैं, कभी कभी जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। कौन है ये बड़ी दाई माँ और क्यों इनके नाम से पूरा गांव कांपता है। इंट्रो के बाद जय भोले। आज की कहानी जया की है। जया एक ऐसी पढ़ी लिखी लड़की जिनकी एक ऐसे गांव में शादी हो गई जिसके अंदर तंत्र विद्या को, ब्लैक मैजिक को एक अलग स्थान मिला हुआ था। जया की जिनसे शादी हुई, नाम इनका धीरज है। धीरज और जया। धीरज ने बहुत बार कोशिश करी कि ये कहानी ना भेजें, बट जया का ये कहना है कि नितिन भैया, ज़माने बीत गए उन बातों को, लेकिन वो आज भी दरवाजे पर खड़ी दिखती हैं। मैंने कई बार बहुत सारी पूजा पाठ घर में करवा ली, लेकिन हर कोई कहता है ये अब पीछा नहीं छोड़ेंगी। खैर, जब जया की शादी हुई, अच्छा, मैं कहानी के बीच में इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वीडियो पे व्यूज़ ईश्वर की कृपा से, आपके प्यार से ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी लाइक में और कमेंट करने में आप संकोच कर देते हो। मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए कि आपको पिछली कहानी कैसी लगी, अगर आपने देखी है तो। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो दो एक कहानियाँ देखिएगा, फिर किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हमने तुम्हारी एक दो कहानी देखी हैं और हमें ठीक लगी या बुरी लगी। कमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अपना नाम ही बता दिया करो मुझे कम से कम, क्योंकि यूट्यूब पे जब आप कमेंट करते हो वीडियोज़ के नीचे तो कुछ और ही आइडिया आती है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, वरना कोई ज़रूरी नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे करिएगा। जया और धीरज, ये दोनों की शादी होती है। एक ऐसे गांव में रहता है धीरज जिसमें ब्लैक मैजिक को इतना बुरा नहीं माना जाता। ये किसी को किसी मकसद में, किसी टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है। एक अलग सोच नहीं है। और हाँ, आपके दिमाग में आया होगा कि नितिन ये क्या मायोंग विलेज है? ना जी ना, आपको लगता है हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही ऐसा गांव? बहुत सारे हैं, गिनाना शुरू करूंगा तो वीडियो छोटी पड़ जाएगी, जिसके अंदर तंत्र विद्या को या ब्लैक मैजिक को गलत नहीं माना जाता। और हाँ, यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग गए हैं, आपके जैसे, हमारे जैसे, जो कभी ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो चलो घूम कर आते हैं यार, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि ऐसी जगह कुछ नहीं होता। विचारधारा बदल जाती है, कई दिन में नहीं, कुछ घंटों में। एक रात ऐसे गांव में बिता कर देखो। और हाँ, अपने हिसाब से सेटअप मत बनाओ, रियलिटी में ऐसी जगह जाओ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप गए लेकिन कुछ नहीं मिला, होता है। मैं भानगढ़ गया था, जितनी बार भी गया हूँ, एक बार वो भयानक एक्सपीरियंस हुआ था, शायद मैं बता चुका हूँ, पता नहीं मुझे, लेकिन बाकी बार कुछ नहीं हुआ। इनकी शादी होती है जब ये इस गांव आई
तो गांव में रीति रिवाज कुछ अलग थे। यहाँ मतलब जब बिटिया की शादी होकर ये इस घर में आ रही है तो सब कुछ अलग सा हो रहा है। इसे नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है। ये बहुत मतलब होता है ना शॉर्ट टेम्पर टाइप के लोग। ये जया कुछ वैसी थी। इन्होंने धीरज से कहा कि ये क्या नौटंकी हो रही है। अब मतलब शादी हो गई, अब मैं अपने घर तक आ गई हूँ, घर के चौखट के अंदर जाने के बजाय मुझे यहाँ आंगन में बिठा लिया है। उसने कहा कि ऐसा है कि पहले बड़ी दाई माँ की थाली लगेगी, उसके बाद ही तुम अंदर जाओगी। क्या मतलब? हाँ, वो बड़ी दाई माँ की श्रृंगार की थाली लगती है। एक मिनट, की बेकार की बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, तुम ये सब मत बोलो प्लीज़ यहाँ पर। और ये सारी औरतें जो हैं, इस तरह से कौन बैठता है? ये जितनी भी औरतें बैठी थीं जिन्होंने दीवार से टेक लगा रखा था, ये स्पेशल 11 औरतें थीं। ये स्पेशल इसलिए बोला है कि ये दाई माँ के ख़ानदान से हैं। बड़ी दाई माँ जो है उनके ख़ानदान से है सभी। तो ये बाकी लोगों के लिए पूजनीय है, सब लोग उनके पैर छू रहे हैं। ये जब आकर बैठी, इसे बोला गया बट इसने इग्नोर कर दिया। अब मैं 11 औरतों के पैर छूती फिरूंगी? मतलब इसका रवैया भी घर में घुसने से पहले इतना बुरा था। धीरज की कोई ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज है। और सारी चीज़ें मतलब बहुत पुरानी बात है, लव का शायद उस समय हिसाब किताब नहीं होगा, प्यार तो लोगों को अब होने लग गया है। और मैं उस विषय में क्यों बात कर रहा हूँ, जिसकी जैसी मर्जी वो वैसे करे। जया ने यहाँ किसी के भी पैर नहीं छुए। इनकी सासू माँ आती हैं और कहती हैं कि जया बेटा, ये जो 11 महिलाएं हैं, इनके बेटे दोनों हाथ से आपको पैर छूने हैं और ये ज़रूरी है, गांव की प्रथा है। बहुत ज़्यादा इसे परेशानी हुई, लेकिन भैया चलो छू देते हैं, क्या दिक्कत है। इसने 11 महिलाओं के पैर छुए और ये 11 महिला बैठी किस तरह से थी। जया ने कहा कि मुझे वो पहले ही अजीब लग रहा था। बहुत सारे लोग बैठे हैं घर में, आंगन में मैक्सिमम सारी औरतें थीं। 1-2 आदमी जो कुर्सी पर बड़े बुजुर्ग थे वो बैठे थे। ये जितनी भी औरतें 11 बैठी हैं, इन्होंने अपने पैर सीधे कर रखे थे। जैसे कभी कभी थक जाते हैं चलते चलते तो हम स्ट्रेच करते हैं ना पैरों को थोड़ा सा, तो इस तरह से पैरों को खोल रखा था सीधा एकदम। अब ये सभी के पैर छूने के बाद आकर अपनी जगह बैठती है। इसे एक बात नहीं समझ आई, मतलब ये कहती है कि मैंने सभी के 11 औरतों के पैर छुए हैं, दोनों हाथ से दोनों पैरों को छुआ है। इनमें 3 औरतें ऐसी हैं जिनके एक एक पैर है ही नहीं। जब वो उठकर जा रही थी, जया ने उन्हें ध्यान से देखा, तीनों बैसाखी से गई हैं। एक मिनट सुनो धीरज, इधर आकर मेरे पास बैठना। ये तुम मजाक मत समझना प्लीज़, मैं सीरियस बोल रही हूँ और मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। मैं कोई किसी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करती। लेकिन हुआ क्या है, अभी मैंने 11 औरतों के पैर छुए थे। हाँ मैंने देखा, लेकिन 11 में से 3 औरतों के तो पैर हैं नहीं। उन्होंने कहा दाई माँ का आशीर्वाद है, शायद इसी वजह से तुम्हारे को उनके दोनों पैर दिख रहे थे। अरे क्या फिर से तुम दाई माँ? कौन है ये दाई माँ? तो एक खाली बड़ी सी थाली आकर रखी गई पीतल की। अब आपने देखी है नहीं देखी मुझे नहीं पता, लेकिन पहले के ज़माने में पीतल के थाल बड़े बड़े चलते थे। तो बहुत बड़ी एक थाल आकर इनके सामने रखी गई। धीरज को कहा कि बेटा अब आप थोड़ा सा इनकी मदद कर देना। धीरज ने कहा कि जी ठीक है बेटा। 11 लाल कलर की चूड़ियाँ उठाओ, 11 ये उठाओ, 11 वो उठाओ। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या नौटंकी हो रही है। उन्होंने कहा बेटा 1 मिनट, ये शब्द दोबारा मत बोलना। ये बड़ी दाई आ चुकी है यहाँ। क्या बार बार बोले जा रहे हैं सब लोग, बड़ी दाई आ गई है। कौन है बड़ी दाई? तो इनके जो सास है वो आकर बैठी कि बेटा सुन, पहली बात बड़ी दाई माँ के लिए थोड़ा मान सम्मान से बोलना। दूसरा, उन्होंने पूरे गांव पर प्रेत बाधा को रोक रखा है। अगर वो नाराज़ हो गई और उन्होंने हमारी तरफ पीठ कर ली तो इस गांव में बहुत बुरा हाल होगा। तो प्लीज़ तू ये सारी चीज़ें मत कर। जया ने कहा देखिए ऐसा सुनिए, जब तक आप ये मन गढ़ंत बातें अपने मन से बनाते रहोगे तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। उन्होंने कहा ये हमारी प्रथा है। मैं जब इस गांव में शादी होकर आई हूं ना तो भी ये किया गया है। अच्छा मतलब धीरज सुन रहे हो, तुम्हारी मम्मा की जब शादी हुई थी, सोचिए कितने साल पुरानी बात हो गई, ये दाई माँ के लिए थाली तब भी लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ दाई माँ को मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन आज भी उनके लिए सम्मान है।
आप बेटा ये छोटा सा काम है, करके आप घर में अंदर जाओ, खाना खाओ, आराम करो। इन चीज़ों में मत पड़ो ना। देखिए ऐसा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। इन्होंने बोला है और सबके सामने। इस थाली में बीच में एक बड़ा पीतल का, जैसे मैंने थाल बताया ना, ऐसे ही एक बड़ा पीतल का गिलास था। उसमें मतलब ऊपर तक दूध भरा हुआ था। सब ने देखा है और फिर सब लोग यहाँ खड़े हो गए। ये इसने बोला है कि मैं कुछ नहीं मानती और ये सारी चीज़ें आज से बंद हो जाएंगी, ये बेकार की चीज़ें हैं, नौटंकी है, ड्रामा है। इस तरह के कोई रीति रिवाज नहीं होते हैं, मैंने कहीं नहीं सुना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बेवकूफ़ी है, इसने बोला। और ये पीतल का गिलास गिर गया। जैसे ही गिरा सब लोग यहाँ खड़े हो गए। अब सब ने इसे बड़ी मतलब अजीब सी नज़रों से देखना शुरू कर दिया कि तेरी वजह से गांव में विपदा आ सकती है। जय बोले। जैसे ही इसने ये किया और गिलास गिरा, धीरज खड़ा हो गया। धीरज ने कहा कि माँ एक काम करिए, आप इनके मम्मी पापा तक समाचार पहुंचाइए। मुझे ये लगता है कि शायद हमारी शादी चलेगी नहीं, क्योंकि दाई माँ का सम्मान तो मैं भी करता हूँ, पूरा गांव करता है, बच्चा बुजुर्ग सब करता है, और ये इकलौती ऐसी आ रही है गांव में जो ये कुछ नहीं मानती है। तभी एक जय बोले। तभी एक यहाँ औरत आई, बुजुर्ग सी, उनके कुब निकला हुआ था, लड़खड़ाती हुई दोनों हाथ से छड़ी को पकड़ के इनके पास आकर खड़ी हुई। बुजुर्ग है जरूर, लेकिन इनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मतलब उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे 17-18 साल के बच्चे की होती हों, इतनी साफ सुथरी, मतलब कुछ अलग सी थी। वो बहुत ज्यादा इसके करीब आकर इसे लगातार देखती हैं। जया कहती हैं कि आज भी मुझे उनके शब्द याद हैं, मैं भी तो देखूं कौन है जो हमारी दाई माँ को मनगढ़ंत कह रही है। मैं सच में बहुत करीब से देखना चाहती हूं तुझे, क्योंकि इसके बाद शायद तू अपने आप को ऐसा ना देख पाए। मैं तुझे बाद में बताऊंगी तू दिखती कैसी थी। इसने कहा आप थोड़ा पीछे हटकर बात करेंगे। धीरज ने कहा कि अरे मतलब गांव की ये बड़ी हैं और तू कैसे बात कर रही हो? अरे फिर भी मतलब क्या बोल रही है ये? मेरी शक्ल, इस गांव में सबसे अच्छी शक्ल तो शायद मेरी होगी ना। अब यहां हर किसी का चेहरा ऐसा हो गया कि इसने क्या बोल दिया। मतलब इसे शादी हुए कितनी देर हुई है, ये क्या कर रही है? ये सिर्फ उनकी प्रथा को फॉलो करती, खुशी खुशी कंटिन्यू करती, और घर में जाती, घर में सब लोग इसका बाहें खोल के सम्मान करने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये, इन्होंने सभी के लिए बहुत अजीब अजीब बातें बोली थी। यहां से उठकर खड़ी होकर जैसे ही जाने लगी, धीरज ने हाथ रोक लिया। देखो सुनो, तुम्हें बात समझ आए या नहीं आए, जो बड़ी दाई माँ है उनकी थाली तुम्हें लगानी पड़ेगी, और ये जरूरी है। तुम बेकार में क्यों इस मतलब थोड़ी सी देर के लिए पूरे गांव की नज़र में ऐसे आ जाओगे कि सारी गलतियां तुम्हारी हैं? अरे मैंने क्या गलती करती, एक बात बताइए, अगर बाई चांस मैं किसी बड़ी दाई माँ के लिए थाली नहीं लगाती तो क्या इस गांव में भूत प्रेत नाचेंगे? क्या हो जाएगा? एक बार आप भी तो इस भ्रम से बाहर आकर देखो ना, हो क्या जाएगा ये बताइए ना मुझे। इतनी सी बची थी ये, सिर्फ इतनी सी। जिस जगह ये खड़ी थी उसके ऊपर वाली छजली टूटी, अगर सिर पे गिर जाती तो हो जाता काम। ये 2 कदम पीछे हटती हैं। ये क्या हुआ था? बेटा अभी तो शुरुआत है, ये अब भी वक्त है, दाई माँ की थाली अलग कर दे। तुझे कितनी देर लगेगी बेटा? ये सारा सामान रखा है, बस इसे माथे पर लगा, दाई माँ को प्रणाम कर और इस थाल में रख दे। हाँ, बिटिया के लिए दूसरा थाल लेकर आओ। दूसरा थाल लेकर आया गया, बड़ी सी वही परात, और बीच में एक स्टील का, बीच में एक पीतल का गिलास, बड़ा दूध से भरा हुआ, यहाँ रखा। बिल्कुल प्लेन सरफेस पे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा थोड़ा डरने लग गई थी, थोड़ी थोड़ी कांप रही थी। इसे नहीं समझ आया था कि ये हुआ क्या। छजली अच्छी खासी बनी हुई है, मकान आलीशान बना हुआ है, ऐसा भी नहीं कि कच्चा पक्का सा मकान हो, और सारी छजलियाँ रुकी हुई हैं। उस छजली के ऊपर, मतलब छज्जा छजली आप जो भी बोलते हो, उसके ऊपर ऐसा कोई वजन भी नहीं था, कोई खड़ा भी नहीं था। सारे घर की छोड़कर, सारी खिड़कियों के मतलब जो ऊपर छजली है उन्हें छोड़कर ठीक इसके ऊपर वाली गिरी थी।
और इससे हल्की सी बस इधर उधर हुई थी। थाल रखा गया। ये डरते हुए थाल को देख रही थी। थाल में, पीतल के थाल में काफ़ी चमक होती है। इसमें एक औरत का चेहरा दिख रहा है, बहुत लंबे बाल, बहुत बड़ा मुंह, बड़ी बड़ी बिंदी। और वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि रोटी या कोई चीज़ खा रही है। जय बोले। इसने एकदम से डरते हुए दीपक का हाथ पकड़ लिया। दीपक, ये कौन? उस थाल के ठीक सामने कोई ऐसी औरत नहीं खड़ी जैसी इसमें दिखी है। क्या क्या हुआ? तुम डर क्यों रही हो? मैंने थाल में एक बड़ी सी बुजुर्ग औरत का बड़ा सा चेहरा देखा है, लंबे लंबे बहुत बाल हैं, वो कुछ खा रही है। उन्होंने कहा वो दाई है, इन्हीं के लिए बोल रहे हैं हम कि थाल लगा दे। जो तूने परोसना है ना बेटा, जल्दी कर थोड़ा। अब ये कांपते हाथों से चूड़ियां उठा उठाकर माथे लगाती है, इधर उधर देखती है, जैसा लोग बता रहे हैं वैसा कर रही है। कहा कि बेटा अब ये एक गिलास दूध है, ये दाई को प्रणाम करके तू पी ले, तेरे पर आशीर्वाद होगा। इसने कहा लेकिन मैं इतना बड़ा गिलास नहीं पी सकती हूँ। बेटा इतना से पी ले, चाहे तो एक छोटा सा, मतलब हल्का सा घूंट पी ले, दाई के सम्मान के लिए। इसने गिलास उठाया, वापस रख दिया। बहुत गर्म है। और ये गर्म था ही नहीं। धीरज ने इधर उधर देखा। माँ ने कहा कि बेटा ये गलत हो रहा है। अब सब लोग जो गांव में, मतलब औरतें हैं जो यहाँ बैठी हुई थी, सभी ने यहाँ पता नहीं क्यों रोना शुरू कर दिया। आप किसी की खुशी में आए हो, आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। भाई बिटिया पराए घर जा रही है, माता पिता की आंखों में आंसू आता है, लेकिन ये यहाँ बाकी पूरा गांव समझ नहीं आया। जया को बड़ी अजीब सी फीलिंग होनी शुरू हो गई। ये सब इस तरह से क्यों रो रहे हैं? इन्हें कहो ना चुप हो जाए, प्लीज़ आप चुप हो जाइए ना। ये कोई तरीका है क्या? मतलब आप किसी के घर पर फंक्शन है, आप इस तरह से नहीं रोइए प्लीज़। धीरज की आंखों में भी आंसू थे। अब इसने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ हर वो इंसान रो रहा है जो खड़ा हुआ है। जितने भी लोग बैठे हुए थे वो ऐसे गुम, बिल्कुल चुप। ये सब लोग किसी चीज को देख रहे हैं। कहने की बस हिम्मत नहीं हो रही। उस शक्ति का ऑरा इतना ज्यादा मजबूत हो रहा था कि इन सभी की जबान पर पत्थर पड़ गए थे। ये मदद करना चाहते हैं इसकी कि इससे जो गलती हुई है इसे आप माफ करें बड़ी दाई माँ, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम ऐसी गलती कभी दोबारा इस गांव में नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये बड़ी कंफ्यूज हो रही है। इसे बोला गया कि बेटा दूध का गिलास उठा, लेकिन वो गर्म है, जबकि गर्म परोसा ही नहीं गया था। इसको एकदम से पता नहीं क्या हुआ, इसने थाल को साइड कर दिया। अब ऐसा है कि अगर यहाँ कोई बात मेरे को समझ नहीं आ रही तो मैं नहीं करूँगी, और अगर मैं कर रही हूँ आप लोगों की वजह से तो आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। आप इस तरह से रो रहे हो ना, मैं इस नौटंकी में अब ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती। धीरज खड़े हुई। धीरज पता नहीं कौन सी धुन में थे। वो सीधे खड़े हुए, चुपचाप आंखें बंद करके बस हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धीरज एक मिनट, क्या रहा है इस गांव में? धीरज। तभी किसी ने इतनी बड़ी मटकी इनके घर में फेंकी। उस मटकी के अंदर बहुत सारी चीजें टोटके की थी। ठीक इसके सामने आकर टूटी है मटकी। ये 2 कदम पीछे हटती है। अब जितने भी लोग रो रहे थे, जितने भी लोग यहाँ एक अलग सी दुनिया में चले गए थे, सब ऐसा लगता है कि नॉर्मल हो गए। मतलब अगर आपके घर में कोई इस तरह से आकर टोटके से भरी मटकी छोड़ दे, ये वो मटकी नहीं है जो आसमान में छोड़ी जाती है क्रिया करने के बाद। नॉर्मल मटकी जो होती है, बाई चांस आपके घर के बाहर से कोई ऐसे अंदर फेंक दे, ठीक, अजीब होगा, डर लगेगा। ये सब लोग नॉर्मल बैठे थे। बस इन्होंने साइड में से एक झाड़ू उठाई और सारा जो कूड़ा है वो समेटा, और जो टोटके में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन सबको समेटा और एक कोने में रख दिया। चलिए जी, कोई बात नहीं, मैं दाई के नाम की पूजा अलग करवा दूंगी। बहू से गलती हुई है। बहू एक काम कर बेटा, जाने से पहले ये जो पुराना थाल है इसे साइड कर दे। साइड कर दिया। धीरज एक काम कर, बिटिया के हाथ से यह निशान लगवा दे। देखिए सुनिए, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे बिटिया ये जरूरी होता है,
ये क्या कर रही है तू? एक मान सम्मान के लिए, हमारी बात रखने के लिए कर दे। उसने कहा आप समझ नहीं रहे हो क्या? मैं कह रही हूँ कि जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, इन चीज़ों पर ध्यान रहोगे, ये इस तरह की कोई बड़ी दाई माँ कोई छोटी दाई माँ आती रहेंगी आपके लिए। समझ आ रही है आपके? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इसने पीठ लगाई है दीवार पर और ये कहती है कि दीवार ऐसा लगता है कि 6-7 फीट पीछे हो गई। ये ज़मीन पर गिरी सिर के बल। ये एकदम सीधी गिरी हैं, खड़ी खड़ी, क्योंकि ये लोगों से जब बहस कर रही थी, यहाँ बैठी थी, तो थोड़ी थकान सी हो गई होगी ना, तो दीवार पर टेक लगाने के लिए थोड़ी सी पीछे क्या हुई, दीवार वहीं थी और ये गिर गई। इनका कहना है कि ज़मीन थोड़ी सी आगे हो गई थी शायद। ये जो प्रेत का खेल होता है ना, आप सामने वाले को समझा नहीं पाओगे। और हाँ, 1 मिनट, अगर आप ये टाइप करने वाले हो ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो जिसके साथ हुआ है उसे ये चीज़ बुरी लगेगी आपका मैसेज देखकर। आपको नहीं लगती कोई भी बात कि सच हो सकता है ऐसा, डिसलाइक का बटन है। जो आपको कहना है उल्टा सीधा मुझे कहो, लेकिन जिसने कहानी भेजी है, जया ऐसी है, धीरज वैसा है, उनको कुछ नहीं कहो। एक तरह से ना मेरे को जब कहानी आती है, ये कभी पूछने का मन नहीं करा कि आप जो बता रहे हो ऐसा हुआ था, सच में ऐसा हुआ था, झूठ तो नहीं बोल रहे आप, ये आपकी बात बनावटी तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप ये क्यों बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं नहीं पूछता। आपने बोला, टीम ने एक्सेप्ट करा, मैंने सुना दिया, बात ख़त्म। कोई सवाल जवाब नहीं आपके एक्सपीरियंस पर। यहाँ ये एकदम जैसे ही गिरी, इन्हें उठाया गया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि बस धीरज को ये कह रहे थे कि बेटा थोड़ा संभालना। बाकी लोग इससे थोड़ी सी नफरत करते हुए चले गए। घमंड है, पढ़ाई का घमंड है, गुरूर है, अपनी शक्ल का घमंड कर रही है, हमारे रीति रिवाजों का मजाक बना दिया, हमारी बड़ी दाई माँ का मजाक बना दिया। ये घर के अंदर एक कदम आती हैं, सभी लोग कहते हैं कि अब बेटा आराम कर, थोड़ा सा बैठ जाए। यहाँ बैठाया गया। इनकी मम्मी की आवाज़ आई, जया की मम्मी की आवाज़ आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लाइन बोली, बेटा पैर हटा ले, मेरा गला घुट रहा है? ये एकदम खड़ी होती हैं और भागती हुई बाहर जाती हैं। इन्हें एकदम रोका जाता, धीरज रोकता, क्या हुआ? कहीं मैंने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी है। धीरज ने अपने माताजी को देखा कि शायद कोई चीज़ उनके लिए छोड़ी गई है। बड़ी दाई माँ नाराज़ हो गई हैं। बड़ी दाई माँ को मनाने के लिए वो जो 11 औरतें आती हैं उनको बुलाना पड़ेगा। और ये 11 लोग जो थीं, ये एक साथ सिर्फ शादी पर आती हैं। शादी है, बच्चे का मुंडन है, घर में कोई गुजर गया, बाकी आपके घर में कोई भी त्यौहार हो, किसी में ये एक साथ नहीं दिखती। इन्हें आप ढूंढ कर भी नहीं ला सकते। जिस जगह कुछ अच्छा या बहुत बुरा होता है, ये 11 पहुंच जाती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनका मान सम्मान करते हो या इनके गुरु का मजाक बनाते हो। आपने उनका सम्मान तो किया था पैर छूकर, उनके गुरु की जब यहाँ पर एंट्री हुई तो आपने उनका मजाक बना दिया। ये बड़ी दाई माँ मजाक नहीं है, ये तो अभी देखो यहाँ खेल क्या क्या होता है। धीरज ने पूछा कि अब उनके लिए क्या किया जाएगा। बड़ी दाई माँ को मनाने के लिए वो 11 औरतों को बुलाना पड़ेगा। सासू माँ ने कहा, मतलब जया की जो सास है, उन्होंने कहा कि बेटा तू भी जानता है और गांव में हर कोई जानता है कि वो जो 11 आती हैं, नहीं पता वो कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं। सबके चेहरे भी कभी कभी एक जैसे लगते हैं। कैसे ढूंढे, कहाँ कहाँ जाएं हम? इंतज़ार करना पड़ेगा ना। या तो किसी घर में कोई शादी हो, किसी घर में कोई मुंडन हो, या कोई गुजरे। आप कैसे इंतज़ार कर सकते हो कि किसी के घर में कोई मर जाए? गलत है ना। लेकिन हाँ, बाकी 2 चीज़ें, मुंडन हो सकता है। लेकिन इस गांव में एक प्रथा है, बालक 1 साल का, 5 साल का और 7 साल का, उसके बाद मुंडन नहीं होगा, इसी बीच होना है। और इत्तेफाक देखिए कि इस बीच इस गांव में कोई मुंडन नहीं होना। दूसरे गांव से कोई इस गांव में आकर अगर मुंडन कराता है तो भी वो 11 औरतें आ सकती हैं, आ सकती हैं। समझ नहीं आ रहा कि मदद कैसे होगी। ये अपने आप को
धीरज के हाथ से छुड़ाने की खूब कोशिश करती है कि मैंने अपनी माता जी के गले पर पैर रख रखा है, मुझे उनकी हेल्प करने के लिए जाने दो। धीरज ने कहा, तुम सुन रही हो, क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? मुझे अपनी माता जी की हेल्प करनी है, उनके गले पर से पैर हटाना है अपना। कहाँ खड़ी हो तुम? इसने जैसे ही नीचे देखा तो इसे इसकी मम्मी दिखी। ये एकदम यहाँ से पैर ऐसे हटाती है छटपटाकर, जैसे कि इसने सही में अपनी मम्मी के गले पर पैर रखा हुआ था। मम्मी खड़े हो जाओ। अब यहाँ जितने भी लोग थे सब ने बस यहाँ से अब जाना शुरू कर दिया कि इस घर में अब रुकना गलत है। ये बड़ी दाई माँ नहीं है, लेकिन बड़ी दाई माँ के आसपास में जो रहते हैं शैतानी शक्तियाँ जो थीं, जिन्हें उन्होंने रोकथाम कर रखी थी, उन्हें ये बुरा लग गया कि उनके गुरु, उनकी बड़ी माँ को, उनकी बड़ी दाई माँ को इस तरह से किसी ने बेइज्जत किया है। तो अब तो इसका वो बुरा हाल होगा जिसकी इसे उम्मीद भी नहीं है। अच्छा, मैं शुरुआत में आपको एक बात बोली नहीं थी कि इस कहानी का एक पार्ट है, क्योंकि नहीं है। ये जो बड़ी दाई माँ की कहानी है ना, ये आपको विस्तार से सुननी पड़ेगी, क्योंकि किरदार बहुत सारे आने वाले हैं। अभी तो आप सिर्फ धीरज और जया से मिले हो ना, अभी देखते जाओ कितने लोग ऐसे हैं जो कि जया के सपोर्ट में आएंगे और फिर उनका क्या हाल होने वाला है। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। बैक टू बैक आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।